एक्सरसाइज 5.7 सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। देखिए मान लेते हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स है, तो हम क्या करते थे dy अपॉन डी एक्स, ये क्या होता था एफ डैश एक्स, और इसे हम y डैश भी बोल देते हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है ना। अब अगर इसका डिफरेंशियल और कर दिया जाए विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स या y डबल डैश, या डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स, या ऐसे लिख सकते हैं वाई डबल डैश, या ऐसे लिख सकते हैं डी स्क्वेयर वाई, या ऐसे लिख सकते हैं वाई टू। इतनी तरह से अगर लिखा हुआ है इट मीन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सीधी सी बात है, एक बार डिफरेंशियल करने के बाद अगेन उसका डिफरेंशियल कर दें, दैट इज नोन एज दैट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। समझ में आ गया ना, बहुत सिंपल है। अगर किसी फंक्शन का हम दो बार डिफरेंशियल कर दें या इस डी पर दो पावर आ जाए तो हम बोल देंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। देखो ये आ रही है ना दो पावर, ठीक है ना, और नीचे डी एक्स स्क्वायर आएगा। क्लियर हो गया, कुछ नहीं है। किसी अब तक हम किसी फंक्शन का वन टाइम डिफरेंशियल कर रहे थे, अब टू टाइम्स करेंगे तो उसे बोलेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। कुछ नहीं, बस सिंपल सा है, आप कर चुके हो इसे कई बार। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा dy अपॉन डी एक्स, तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 0, तो ये हो गया 2x प्लस 3। अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो अब इसका अगर दोबारा करते हैं dy अपॉन एक्स का, तो ये आता है डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। समझ में आ गया, तो करो इसका 2x प्लस 3 वाले का, तो 2x का 1 हो गया, 3 का 0 आ गया, तो ये आ गया आंसर 2, यही आंसर है ना सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं यही, y इक्वल टू एक्स टू द पावर 20, तो इसका डिफरेंशियल कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, और ये हो गया 20x टू द पावर 19। ध्यान है या भूल गए, d अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर n इक्वल टू होता है n x टू द पावर n माइनस 1। बेटा अगेन कर देंगे तो क्या आएगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 20 अपनी जगह 19x टू द पावर 18, ये 380 हो जाएगा, x टू द पावर 18 हो जाएगा, यही आपका आंसर है ना सिंपल। आ रहा है मजा। अच्छा y इक्वल टू एक्स डॉट कॉस एक्स, सीधी सी बात है, इसे फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इससे सेकंड फंक्शन u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। इस रूल को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। चलो ठीक है, लिखो तो लिख दो, नहीं तो डायरेक्ट ही डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका मतलब ही होता है डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशियल। अगर लिख लोगे ना तो गलती होने के कम चांस रहते हैं, इक्वल टू माइनस एक्स साइन एक्स, क्योंकि कॉस एक्स का आएगा माइनस साइन एक्स, तो मैंने पहले ही माइनस लगा लिया है, प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू 1, क्योंकि एक्स का क्या हो जाएगा 1, तो इसका मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई, ये निकल के आई माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। फिर कर दीजिए इसका डिफरेंशियल, तो देखो इसमें फर्स्ट और सेकंड मानेंगे, इसका नॉर्मली हो ही जाएगा। तो देखिए डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, अगेन वी विल गेट डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर विच इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसी की वैल्यू निकलवाई हमसे, माइनस बाहर आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफरेंशियल और कॉस एक्स का डिफरेंशियल। ठीक है, लिख देते हैं इसे, देखो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब थोड़ा सा तेज चल दें,
क्योंकि x का 1 हो जाएगा और माइनस साइन x। अब देखो बेटा थोड़ा सा ओपन कर देंगे जब ब्रैकेट को तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो जाएंगे। तो देखो क्या होगा, माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो x cos x माइनस साइन x और माइनस साइन x। दैट इम्प्लाइज, दिखाई दे रहा है, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स। यही हमारा आंसर होगा। देखिए 4 बहुत ही सिंपल है, y इक्वल टू क्या दे रखा है, log x। तो सीधा सा हो गया dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 1 अपॉन एक्स, और अगेन डिफरेंशियल कर देंगे तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या हो गई, इसे लिख सकते हैं हम x टू द पावर -1। तो ये हो गया -1 इंटू एक्स टू द पावर -2। तो इसका मतलब होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वेयर। यही आंसर है। पता कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, नजर लग जाएगी इन बेचारे क्वेश्चंस को। चलो ठीक है, क्योंकि अभी आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में काफी बड़े बड़े क्वेश्चन किए थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है y इक्वल टू एक्स क्यू लॉग एक्स। चलो डिफरेंशियल करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। अब ये चीजें तो आप लिख लिया करेंगे कॉपी में। ओके, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशियल, ये भी बताना पड़ेगा, प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफरेंशिएट हो गया बस, इक्वल टू ये हो गया एक्स क्यू इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू 3x स्क्वायर। तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आई, एक्स स्क्वायर, समझ में आ रहा है, प्लस 3x स्क्वायर लॉग एक्स। फिर कर दीजिए डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका 2x हो जाएगा। फिर ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन हो जाएंगे। 3 को कॉमन ले लो बाहर, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो देखो क्या हुआ, इक्वल टू 2x प्लस 3x स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स और 2x। कर देंगे थोड़ी सी कैलकुलेशन, तो आप तो बहुत ब्रिलियंट बच्चे हो। 2x प्लस 3, ये क्या हो गया, x प्लस 2x लॉग x। यहां तक समझ में आ रहा है। अभी आंसर में अभी गुंजाइश है, हो जाएगा ना कुछ। तो क्या आया, 2x प्लस 3x प्लस 6x लॉग x। तो अब तो ये हो गया 5x प्लस 6x लॉग x। यही आंसर होना चाहिए, अब इसमें आगे कोई गुंजाइश नहीं। अच्छा, इसमें अभी x कॉमन है तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 6 लॉग x आंसर। देखो बेटा क्वेश्चन है y इक्वल टू e टू द पावर x इंटू साइन 5x। इस तरह के क्वेश्चंस आप प्रीवियस एक्सरसाइज में बहुत सारे कर चुके हैं, आसानी से कर सकते हो। मैं कह भी सकता हूँ डू योर सेल्फ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं करके दिखाता हूँ आपको, लेकिन थोड़ा सा तेज चलेंगे। तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशियल करेंगे तो 5 cos 5x आएगा। समझ रहे हैं कैसे आया, प्लस साइन 5x करेंगे तो e टू द पावर x का e टू द पावर x हो गया। dy अपॉन dx की वैल्यू क्या निकल के आई हमारी, 5 e टू द पावर x cos 5x प्लस e टू द पावर x साइन 5x। ठीक है ना। अब थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो गया। अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x करते हैं तो क्या आएगा, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 5 हमारे पास है फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशियल थोड़ा सा लिख लेते हैं, गलती होने के कम चांसेस हो जाते हैं, प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशियल, ये तो इसके लिए हो गया। ठीक, अब आगे चलते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशियल करेंगे और सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशियल कर देंगे। समझ में आ रहा है, ये e टू द पावर x है।
अब देखिए इक्वल टू क्या होगा, 5 अपनी जगह पर है, e टू द पावर x अपनी जगह पर है, cos 5x का क्या होगा माइनस साइन 5x, और 5x का क्या होगा 5, इसलिए माइनस मैंने पहले ही लगा लिया है, प्लस cos 5x और e टू द पावर x। अब देखो प्लस e टू द पावर x और साइन 5x का क्या हो जाएगा cos 5x, और 5x का क्या हो जाएगा 5, प्लस साइन 5x e टू द पावर x। अब बेटा इसे पूरे को ओपन कर लीजिए, कुछ काट पीट होगी उसे कर लेंगे, यहाँ कर लूँ मैं। तो देखो क्या चल रहा है हमारा, ये डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर क्या निकल के आएगा, माइनस 5 ये और 5 ये 25 हो गया, 25 ई टू द पावर एक्स साइन 5x, प्लस 5 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, प्लस 5 ई टू द पावर x और cos 5x, प्लस 5 ई टू द पावर x और cos 5x। देखना कहीं नेगेटिव तो नहीं है, सही चल रहे हैं बिल्कुल, प्लस ई टू द पावर x और साइन 5x। तो देखो बेटा क्या हो गया, ये 10 हो गया, 10 ई टू द पावर x cos 5x, प्लस 25 और 1 कितना हो गया, हाँ यहां देखिए -25 है, उधर +1 है, 25 ई टू द पावर x साइन x और ये 1 इंटू ई टू द पावर साइन 5x, तो क्या हो जाएगा -24 ई टू द पावर x साइन 5x। इसमें से 2 कॉमन लिया है आपकी बुक में, ले लेंगे, ई टू द पावर x भी कॉमन है, तो क्या बचेगा 5 cos 5x -12 साइन 5x। ऐसे भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, हो गया ना, क्योंकि यहाँ गुंजाइश थी कुछ कॉमन लेने की, इसलिए फाइनल आंसर यही माना जाएगा, जहाँ पर कोई फिर कमी रह न पाए। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन y इक्वल टू ई टू द पावर 6x इंटू cos 3x, सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, मीन्स इसका 2 बार डिफरेंशियल करना है। तो सबसे पहले डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया आपका dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 6x इंटू, क्योंकि इसे फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और इसे सेकंड मान लेंगे। देखो मल्टीप्लिकेशन मतलब प्रोडक्ट रूल में हम फर्स्ट फंक्शन को पहले ले लें या सेकंड को पहले ले लें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए एक सीक्वेंस में बोलने की वजह से मैं पहले फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशियल और सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशियल बोलता हूँ। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन और cos 3x प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफरेंशिएट। ठीक, अब देखो e टू द पावर 6x cos 3x का हो गया माइनस साइन 3x और 3x का क्या हो गया 3, प्लस cos 3x अपनी जगह पर है और e टू द पावर 6x का e टू द पावर 6x, लेकिन 6x का 6, इसे हम लिख सकते हैं -3 ई टू द पावर 6x साइन 3x प्लस 6 ई टू द पावर x ई टू द पावर 6x है ना, और cos 3x। समझ में आ गया। अब देखो क्या होगा, ये हुआ हमारा dy अपॉन डी एक्स। अब अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। तो क्या आएगा देखो, ये फिर अगेन फर्स्ट फंक्शन है सेकंड फंक्शन, तो -3 तो कॉमन ले लिया, ई टू द पावर 6x डी अपॉन डी एक्स साइन 3x प्लस साइन 3x डी अपॉन डी एक्स ई टू द पावर 6x प्लस 6 इसमें कॉमन ले लेंगे, डी अपॉन डी एक्स ई टू द पावर 6x cos 3x। अब देखो आपने यही किया था ना अभी, तो इसकी वैल्यू तो यहाँ से उठा के रख देंगे, वहाँ इसका कर लेते हैं। तो देखो -3 ई टू द पावर 6x और इसका हो गया साइन 3x का cos 3x इंटू 3
प्लस साइन 3x अपनी जगह पर है e⁻6x इंटू 6 आ रहा है समझ में, प्लस 6। तो आप सीधी इसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, क्या आया -3 e⁻6x साइन 3x प्लस 6 e⁻6x और cos 3x। समझ में आ रहा है ना? आप चाहो तो कर लीजिए, यही आंसर है, यही वैल्यू आएगी। अब थोड़ा यहाँ इस स्पेस का यूज़ करते हैं, दिखाई तब भी देगा। तो इसका मतलब d²y/dx² की वैल्यू थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर लें 3 का -3 का, तो -3 e⁻6x और -3 अब क्या हो जाएगा यहाँ 3 3 जा 9, तो 9 e⁻6x और cos 3x। ये प्लस है लेकिन -3 का मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस हो जाएगा, लेकिन 6 यहाँ मौजूद है ऑलरेडी, तो ये 6 3 जा 18 और e⁻6x को पहले लिख लो और साइन 3x। समझ में आ रहा है ये? अब 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो -18, समझ में आ रहा है, और e⁻6x और साइन 3x, फिर प्लस 6 का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आएगा 36 e⁻6x और cos 3x। दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है ना? आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए, इक्वल टू क्या आया। देखो cos 3x वाले टर्म्स को पहले ले लीजिए, ये 9 e⁻, और ये 9 e⁻6x cos 3x है, और ये 36 है, तो 27 e⁻6x cos 3x। अब देखो ये -18 और -18 कितना हो जाएगा 36 e⁻6x sin 3x। अभी तो इसमें क्लियर कॉमन दिख रहा है कुछ, 9 e⁻6x कॉमन है ना, तो 3 cos 3x -4 sin 3x। देखना बेटा, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है y = tan इनवर्स x का, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले dy/dx, वो लाइन तो आप लिख लोगे ना, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो कितना आएगा 1/1 प्लस x²। अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा d²y/dx²। क्वोशिएंट रूल से कर दें, तो देखो 1 प्लस x² ऊपर जाएगा और नीचे होल स्क्वायर आएगा, -1 इंटू 1 का हो गया 0 और x² का हो गया 2x। तो देखो बेटा क्या आया -2x/1 प्लस x² का होल स्क्वायर। यही आंसर है। कितना सिंपल है। y = log x, बहुत ही सिंपल है। डिफरेंशियल कर दीजिए, log x का क्या होता है 1/x, लेकिन यहाँ ये डिफरेंशियल हुआ है अभी विद रेस्पेक्ट टू log x। अभी x के रेस्पेक्ट में log x का करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये बेटा क्या आ गया 1/x log x। अच्छा, इसके दो तरीके हैं करने के, क्योंकि अभी अगेन करना है ना, मैं अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, या डायरेक्ट लिख सकते थे आप d²y/dx²। देखिए या तो 1/x के हिसाब से कर दो, 1/x का क्या होता है -1/x²। अब x की जगह पे क्या है x log x, और इसका कर दो। ऐसे ही हम पहले क्वेश्चन को कर सकते थे, उसमें क्या कर सकते थे -1/1 प्लस x² का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस x² का डिफरेंशियल। तो वो मैंने क्वोशिएंट रूल से किया था, वो मतलब 8th क्वेश्चन। अब 9th को मैं डायरेक्ट करता हूँ। तो देखिए, क्योंकि हम जानते हैं डिफरेंशियल ऑफ 1/x मीन्स डिफरेंशियल ऑफ x टू द पावर -1 इक्वल टू होता है 1/x²। ये करके ही बताया था मैंने क्वेश्चन, लेकिन यहाँ ये होता है -1/x², और ये मैंने करके भी बताया था आपको क्वेश्चन में। ठीक है, चलो करते हैं। तो ये हो गया -1/x²। अब यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है, x की जगह पर पूरा x डॉट log x है। अभी आपका डिफरेंशियल हुआ है x log x के रेस्पेक्ट में।
अब आपको एक्सक्रीम करना है तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफरेंशियल, ये होगा ना। अब देखिए क्या हो गया, ये 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये वाली माइनस रह गई, ठीक है। तो -1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, समझ में आ गया। सिंपल सा तरीका है, आप क्वोशिएंट रूल से कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा। y इक्वल टू साइन लॉग एक्स, बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में, इस तरह के करते हैं। देखो सबसे पहले log x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो sin x का क्या होता है cos x, लेकिन यहाँ x को कंसीडर करके चले हम log x, मतलब ये log x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल हो गया। अभी log x का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1/x, तो क्या हो गया ये हमारा cos log x अपॉन x। अब इसमें कोशिएंट रूल लग जाएगा u अपॉन v वाली फॉर्म, तो देखो क्या होगा d² y अपॉन dx² इक्वल टू स्क्वायर हो जाएगा, v का स्क्वायर हो जाता है ना u अपॉन v की फॉर्म में, ये ऊपर जाएगा डिफरेंशियल हो जाएगा न्यूमरेटर का माइनस, अब cos log x को cos log x को सेफ रख लेंगे और x का डिफरेंशियल हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। u अपन v वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने, इक्वल टू x², देखो cos log x का क्या होगा माइनस साइन log x इंटू 1/x, क्योंकि log x का भी तो करेंगे, माइनस cos log x तो अपनी जगह पर है ही, और x का तो आपको पता ही है 1 होता है, इक्वल टू, अब देखिए ये x से x कैंसिल हो गया, तो क्या आया यहाँ तो x² है ही, माइनस साइन log x माइनस कॉस log x, चाहो तो माइनस कॉमन ले लो इसमें से, और चाहो क्या लेना ही पड़ेगा तभी अच्छा लगेगा, तो ये हो गया माइनस साइन log x प्लस कॉस log x अपॉन x², ठीक हो गया, यही आंसर है। देखो y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, लेकिन अब की बार प्रूव करना है, अपने आप प्रूव हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, देखो कितना सिंपल है, डिफरेंशियल विद, मैं देख भी नहीं रहा क्या प्रूव है, और देखते हैं क्या निकल के आता है। और ऐसा आप मत करना कि देखना ही नहीं है प्रूव करना है, नहीं होगा नहीं, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा dy अपॉन dx माइनस 5 sin x माइनस 3 cos x, इतना तो सीख गए होंगे। फिर एक बार और डिफरेंशियल निकालते हैं, तो d² y अपॉन dx² इक्वल टू माइनस 5 cos x, ठीक है भाई, 5 कांस्टेंट है और sin x का हो गया cos x माइनस 3 sin x। आप बोल रहे होंगे माइनस बोला है प्लस लगा लिया, लगेगा ही प्लस, क्योंकि cos x का क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो बेटा इसमें माइनस कॉमन ले लो, तो क्या आएगा 5 cos x माइनस 3 sin x, इधर भी लिखा रहने दो इसे, चलो कोई बात नहीं। दैट एम्प्लाइज d² y अपॉन dx² इक्वल टू क्या आया माइनस y, क्योंकि ये y की वैल्यू है कि नहीं, तो देखिए d² y अपॉन dx² प्लस y इक्वल टू 0, इससे आगे आगे पीछे इसमें कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 12 y इक्वल टू cos इनवर्स x, और सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, वो भी y के टर्म में। मैं चाहूँ तो इसका डायरेक्ट डिफरेंशियल कर सकता हूँ, लेकिन फिर y का टर्म नहीं मिलेगा मुझे, क्योंकि cos चला जाएगा, cos का डिफरेंशियल होता है -1/√1 माइनस x², तो फिर वहाँ टेक्नोमेट्री कहाँ रही, वो तो जर्नल फॉर्म में चेंज हो गया। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पुराने वाला तरीका अपनाएंगे, cos y इक्वल टू हो जाएगा हमारा x, कर देंगे डिफरेंशियल, तो क्या आएगा cos y का क्या होता है, और y का क्या होगा, और x का 1, ये तो सिंपल सा समझ में आ रहा होगा। चलो कुछ नहीं करना, फिर दोबारा कर देना है हमें।
आप कॉपी में ऐसे मत बनाना, ए ऐसे करके यूं यूं जा रहा है ना, ए ऐसे ही बनता है। अगर लिखना है तो बढ़िया तरह ऐसे लिखना है, क्योंकि जो डिजिट्स हैं, जो करेक्टर्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानक है उनका, जिस तरह बनना है उसी तरह आप बनाया करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस। अब इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लगेगा, ये ध्यान रखना। या फिर आपको करना है तो इसे सिंप्लीफाई कर लो, नहीं गड़बड़ कर दोगे आप। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कर लो आप माइनस के 1 अपॉन साइन वाई इक्वल टू माइनस कोसेक वाई। अब बढ़िया हो जाएगा, है ना, नहीं तो फिर गड़बड़ कर लेते आप। कोसेक वाई का होगा, क्योंकि कोसेक एक्स का आप जानते हो माइनस के कोसेक एक्स कॉट एक्स, तो माइनस एक लगा हुआ और इसका हो जाएगा कोसेक वाई और कॉट वाई। वाई का भी तो करना पड़ेगा, ठीक, तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। तो देखिए क्या आया, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू प्लस, प्लस को न लगाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो गया कोसेक वाई कॉट वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। थोड़ा सा इतना और हो सकता है, इसे इस तरफ ट्रांसफर कर लिया होगा। ठीक है, अभी आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू है, हाँ जी है, तो क्या करेंगे हम, कोसेक वाई इंटू कॉट वाई में मल्टीप्लाई कर देंगे आप माइनस कोसेक वाई का। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। अब क्या है इसमें, इधर लिख लेते हैं, थोड़ी व्यू अच्छा तब भी आ जाएगा। तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वेयर वाई और कॉट वाई। तो यही आपका आंसर हो गया, निकल आई ना। क्वेश्चन में पूछा गया था कि सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालो वाई के टर्म में, तो वाई के टर्म में एक्स है तो नहीं इधर, तो वाई के टर्म में वैल्यू निकल आई। क्वेश्चन नंबर 13, वाई इक्वल टू 3 log x प्लस 4 sin log x, शो दैट एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0, वेयर वाई टू इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मीन्स सेकंड डेरिवेटिव, एंड वाई वन इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स, लेकिन यहाँ साइन एक्स नहीं, मैं बोलने के लिए बोल देता हूँ जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो, लेकिन ये माइनस साइन लॉग एक्स होगा और माइनस को मैंने पहले लगा लिया, प्लस 4 कॉस, है ना। अभी लॉग एक्स का आपको करना पड़ेगा, तो क्या होगा 1 अपॉन एक्स, क्योंकि ये जो डिफरेंशियल किया था ये लॉग एक्स के रेस्पेक्ट में किया था, और अभी log x का x के रेस्पेक्ट में नहीं करेंगे तब तक ये पूरा होल डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में नहीं माना जाएगा। अब ऐसे ही यहाँ करते हैं, प्लस 4 साइन का हो जाएगा cos log x और log x का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। सही है यहाँ तक। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है, ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स को मैं एलसीएम ले लेता हूँ, ले क्या लेता हूँ, आई रहा है, तो क्या हो जाएगा -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। 1 अपॉन एक्स को मैंने नीचे ले जाके और ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में बना लिया है, जिससे कि अब हम इसमें जो आपको फॉर्मूला याद है u अपॉन वी वाला वो हम लगा सकें, यू वी डैश प्लस यू डैश वी। ठीक है ना। फर्स्ट फंक्शन जो नहीं ओ सॉरी, फॉर्मूला है अपॉन वी स्क्वेयर वी डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है ना, इस फॉर्मूले को अब यहाँ यूज करेंगे हम। तो अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, और यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, एक्स ऊपर जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे डी अपॉन डी एक्स -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। आ रहा है ना समझ में। इस ब्रैकेट को यहाँ बड़ा वाला बना लेंगे क्योंकि छोटे वाले ब्रैकेट ऑलरेडी आ रहे हैं, माइनस लगेगा। अब की बार ये संख्या एज इट आ जाएगी, ये हो जाएगा माइनस है, लेकिन इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। यहाँ भी छोटे ब्रैकेट आ गए 2 बार, तो ये कर लेंगे, एक्स का डिफरेंशियल कर देंगे,
बेटा ये चीज़ समझ में आ गई। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला मैंने लगा दिया, आपको फॉर्मूला भी लिख के बता दिया है। अब देखो क्या आया, हो गया बस d² y/dx²। ये x² अपनी जगह है ही। अब देखिए इसका डिफरेंशियल करते हैं, x अपनी जगह है -3 cos log x आएगा कि नहीं आएगा, और log x का क्या आएगा 1/x, सही है, माइनस, क्योंकि cos का क्या हो जाएगा -4 sin log x, और log x का क्या हो गया 1/x, प्लस बेटा इसका तो हो जाएगा 1, और जरा गौर से देखना ये क्या चीज़ है, 3 sin log x प्लस 4 cos log x। यहाँ पर एक गलती आप कर गए, यहाँ माइनस लगता है ना, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो बेहतर ये होगा कि इसे माइनस ही रहने दें, यहाँ माइनस लगा लें, क्योंकि गलती होने के बहुत चांस हो जाते हैं। अब यहाँ प्लस लगा लेंगे और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये जो नेगेटिव है ये तो हो जाएगा पॉजिटिव, 3 sin log x, देखो यहाँ x रह गई, 3 sin log x -4 cos log x। बहुत ही बाज की सी निगाह रखनी पड़ती है। अगर निगाह चुकी ना, बाज अपनी शिकार पर इतनी ऊपर से तीव्रता से दिखता है कि वो एकदम झपट्टा मार लेता है। अगर उसका ध्यान हट गया, इसीलिए तो कहा गया विद्यार्थी के पंच लक्षणों में कि काक चेष्टा, कोई जैसी निगाह होनी चाहिए कि अपनी चीज पर ढंग से दिखता है वो कि यहाँ मुझे खाने के मिलेगा, इस पर निगाह रखनी है। आपको भी इसी तरह काक चेष्टा रखनी है, वकोच ध्यानम, बगुला जैसा ध्यान भी रखना है कि अगर ध्यान जरा चूका तो ये सब चीज गड़बड़ हो जाएगी। बगुले का ध्यान कैसा होता है, वो मछली की तरफ एक पैर पे खड़ा हो जाएगा, या कुछ भी पोजीशन होगी वो पोजीशन को नहीं देखेगा, वो अपनी फिजिकल चीज को नहीं देगा, वो मेंटली और आई कांटेक्ट को मिला देगा उस शिकार की तरफ जिसे वो उसे खाना है। वो एक टक देखता ही रहेगा, जैसे ही मछली थोड़ा सा उछलेगी वो उसे लपक लेता है। ऐसे ही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है हर चीज़ का। अगर थोड़ा सा भी चूक कर गए आप तो पता है कहीं माइनस घुस जाएगा, कहीं प्लस घुस जाएगा, और इन माइनस प्लस के इंसर्ट होने से या डिस्टर्ब होने से आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, मार्क्स कम आएंगे, फिर कहीं कंपटीशन में आजकल कई चीज़ें मेरिट बेस पे ली जाती हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए। और एक मैथ्स ऐसा है जो माइंड को बहुत डेवलप करता है, जैसे कहते हैं ना क्विज खेलना, ये क्विज ही तो खेल रहे हैं हम, ये एक पहेलियाँ ही तो सॉल्व कर रहे हैं, या फिर उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, सुडोकू आता है उस इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं सुडोकू, तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, सुडोकू बोलते हैं इंग्लिश में। अच्छा, तो वो सुडोकू जैसा ही तो है कि हमें क्या भरना है इस जगह पे जिससे कि हमारा ये चीज़ आ जाए, तो बस करते हैं आगे। इक्वल टू नीचे x² है। अब देखो बेटा थोड़ा सा शॉर्ट कर दूं, नहीं कर रहा, थोड़ा और स्पेस चाहिए मुझे, इसे ध्यान रखना, ये ऊपर वाली संख्या है ना। अब देखो ये x जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इस x को काट देगा और इस x को काट देगा, ठीक है ना। तो करता हूं मैं मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा -3 cos log x -4 sin log x माइनस। तो देखो अगर इसकी बात की जाए तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक तरह से x dy/dx। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर मुझे ये वैल्यू निकालनी है तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इधर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, समझ में आ रहा है ना। तो x dy/dx मीन्स x y1 मुझे मिल गई, y1 = dy/dx, और इधर नीचे क्या आएगा x²। अब स्पेस हम यूज करते हैं, चलो ये स्पेस यूज करेंगे। देखिए x² का मल्टीप्लाई कर दूं किसमें, d² y/dx² में, तो ये हो जाएगा x² d² y/dx² इक्वल टू, अब देखो ये x² तो फिनिश हुआ, इधर चला गया, -3 cos log x -4 sin log x। अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूं यहां तो क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो गए, और ये दोनों प्लस हो गए तो ये वैल्यू निकल के आ गई, तो क्या हो गया y, माइनस की y होगी, लेकिन क्योंकि माइनस यहां लगा हुआ है, और इधर ये -x dy/dx। बेटा x² y2 लिख लो प्लस y, इधर ट्रांसफर भी कर रहा हूं और dy/dx को
y1 से और डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर को y2 से रिप्लेस भी कर रहा हूँ, प्लस एक्स वाई वन इक्वल टू 0। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0। दिखाई दे रहा है? हैंस प्रूव्ड। समझ में आ गया? थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा, लेकिन बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, y इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी इंटू ई टू द पावर एन एक्स। ए बी यहाँ क्या है? कांस्टेंट है। एम और एन क्या है? कांस्टेंट। मैंने जब एक चैप्टर की शुरुआत की थी तो उसमें बताया भी था कि ए से लेके एन तक सभी कांस्टेंट्स होते हैं और ओ से लेके जेड तक सभी वेरिएबल्स होते हैं। तो देखो बेटा, ये जरूर लिख लेना क्योंकि इससे आइडिया रहेगा कि हमें निकालना क्या है। अब देखिए, करते हैं सीधा सा वही डी वाई अपॉन डी एक्स। ए कॉन्स्टेंट है इसलिए फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का कोई मतलब नहीं है। ई टू दी पावर एम एक्स का ई टू दी पावर एम एक्स तो हो जाएगा, लेकिन एम एक्स का डिफरेंशियल करना पड़ेगा, वो क्या आएगा? एम। ऐसे ही बी ई टू दी पावर एन एक्स का ई टू दी पावर एन एक्स तो हो जाएगा, लेकिन एन एक्स का क्या करना पड़ेगा? एन। अभी एक बार और कर दे, तभी तुम्हारा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर आएगा। देखो, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर क्या आएगा? ए और एम, अब ये दोनों चीज कांस्टेंट है। चलो एक बार और लिख लेते हैं, ए एम ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी एन ई टू दी पावर एम एक्स। ए एम कांस्टेंट है तो क्या आएगा? ई टू दी पावर एम एक्स और फिर करेंगे तो एम आ जाएगा। वही सवाल आ गया दोबारा से, प्लस बी एन अपनी जगह पर है ई टू दी पावर एन एक्स इंटू एन। ठीक, अब देखो क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ। नुकसान तो होने का है ही नहीं, ये विद्या ऐसी चीज़ है इसमें नुकसान होता ही नहीं है। इक्वल टू ए एम इंटू ई टू दी पावर एम एक्स और फिर एम आ जाएगा, प्लस बी एन ई टू दी पावर एन एक्स और फिर एन आ जाएगा। देखो क्या आया? ए एम स्क्वेयर ई टू दी पावर एम एक्स, दिखाई दे रहा है, प्लस बी एन स्क्वेयर ई टू दी पावर एन एक्स। तो ये तो आया नहीं जो हम चाह रहे थे। अब क्या करेंगे? हमारे पास दोनों वैल्यू हो गई, ये भी वैल्यू आ गई और ये भी आ गई। अब हम क्या करते हैं, जो प्रूफ करना है उसके LHS को लेते हैं। क्या है? डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में डाल लेना। ठीक, माइनस एम प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0 प्रूव करना है हमको। पुट करते हैं वैल्यूज, तो क्या हुआ? ए एम स्क्वेयर ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वेयर ई टू दी पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू है, दिखाई दे रहा है, ए एम ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी एन ई टू दी पावर एन एक्स प्लस एम एन वाई की वैल्यू है, तो यहाँ लिख देता हूँ प्लस एम एन और वाई की वैल्यू क्या है? ए ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी ई टू दी पावर एन एक्स। समझ में आ गया? मैंने उठा करके सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दी। अब बस ये है कि क्या किससे कट रहा है ये देखेंगे, कैंसिल हो रहा है। डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू अभी नहीं रखी थी मैंने, चलो रख देते हैं। ए एम स्क्वेयर ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वेयर ई टू दी पावर एन एक्स माइनस एम का मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा? ए एम स्क्वेयर ई टू दी पावर एम एक्स, ठीक, माइनस इस माइनस की वजह से सारे माइनस हो जाएंगे, क्योंकि सारे माइनस क्यों हो जाएंगे? सभी प्लस प्लस के, तो सारे सिंबल चेंज हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं। अब m का माइनस m का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी एम एन ई टू दी पावर एन एक्स माइनस ए एम एन ई टू दी पावर एम एक्स, समझ में आ रहा है, माइनस बी एन स्क्वेयर ई टू दी पावर एन एक्स। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? m और n का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, प्लस स्पेस कम है इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ एम एन ए ई टू दी पावर एम एक्स
एम एन का मल्टीप्लाई कर दिए प्लस बी एन ई टू द पावर एन एक्स। अब देखो ए एम स्क्वेयर ई टू द पावर एम एक्स बी एन स्क्वेयर ई टू द पावर एन एक्स माइनस बी एन ई टू द पावर एन एक्स और प्लस बी एन ई टू द पावर ए एम। अजी खूब देख लो, माइनस ई प्लस है, ठीक, जीरो। देखना इक्वल टू आर एच एस। इतनी बड़ी जीरो बनाने की जरूरत नहीं, खुशी से एकदम बड़ी जीरो बना दो, जीरो नहीं है, वो बन गया जीरो, ठीक। अब यहां लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ के मुझे लगा कि मुझे उस चीज को यहां लिखने की जरूरत नहीं, क्या प्रूव करना है, क्योंकि 2 बार डिफरेंशियल करूंगा, जो आएगा वो आएगा ही। करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स 500 कांस्टेंट है, e टू द पावर 7x का हो गया e टू द पावर 7x इंटू 7 प्लस 600 अपनी जगह पर है, e टू द पावर माइनस 7x भी अपनी जगह पर है, लेकिन माइनस 7x का क्या हो जाएगा -7, ठीक। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए, ये अभी डी वाई अपॉन डी एक्स ही चल रहा है, तो ये हो गया 3500 e टू द पावर 7x माइनस 4200 e टू द पावर -7x। कितना सिंपल है, फिर कर दो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 3500 इंटू ई टू द पावर 7x इंटू 7 माइनस 4200 ई टू द पावर -7x इंटू -7। अब देखिए क्या हुआ, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर अपनी जगह पर है। अब क्योंकि क्वेश्चन में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, वो कह रहे हैं कि डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्रूव करो 49y के इक्वल टू, यही कह रहे हैं, हो गया बस। तो इसका मतलब मैं जानबूझ के 49 कॉमन लेना है इसमें से, और 49 कॉमन लेंगे तो देखो 7 तो ये है, 7 और इसमें से निकल गया, तो क्या हुआ 500 ई टू द पावर 7x। अगर हम चाहते इसका इसमें मल्टीप्लाई नहीं करते तो अपने आप आंसर आ रहा था, ठीक है ना। इस 7 का अगर 500 मल्टीप्लाई नहीं करें तो 7 एक ही आ गया और फिर इंटू 7 ही हो गया, तो 49 हो गया कि ना हो गया, और माइनस से प्लस हो गया 600 ई टू द पावर -7x। तो बेटा ये हो गया 49y, यही प्रूव कराया था। तो इसका मतलब ये तो बात फेल हो गई कि मैं नहीं लिखूंगा, लिखना पड़ा, इसलिए लिखना बेहतर है, उसे आइडिया हो जाता है क्या करना है। अगर ये यहाँ लिखा होता ना तो फिर मैं 7 का मल्टीप्लिकेशन नहीं करता इसमें, क्योंकि मुझे पता था एक बार 7 और अगेन 7, 7 इंटू 7 49 अपने आप कॉमन आ जाता, इसलिए इसे लिखना बहुत जरूरी है। देखिए इस क्वेश्चन को हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन से भी कर सकते हैं और लॉग से भी कर सकते हैं। तो लॉग ले लेते हैं, taking log on both sides। क्या होगा, log e टू द पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू log 1। तो देखिए ये हो जाएगा log e टू द पावर y प्लस log x प्लस 1 इक्वल टू 0, बिकॉज log 1 इक्वल टू 0। मैं ये भी बताया था कि अगर log और e बराबर में आ जाए तो e log को फिनिश कर देता है जस्ट लाइक इनवर्स की तरह, और क्या बचेगा y, तो y प्लस log x प्लस 1 इक्वल टू 0। कर देंगे डिफ्रेंसिएशन, हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि x प्लस 1 का करेंगे तो 1 प्लस 0 1 ही आएगा। अगेन डिफरेंशियल कर दें बेटा, लिखूँ या वैसे लिख दूँ, देखो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स का क्या होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, और x प्लस 1 का करेंगे तो वही आएगा। तो ये तो हो गया, हाँ हो तो गया। इसका मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आई हमारी -1 अपॉन एक्स प्लस 1, तो ये हो गया हमारा। और ये क्या हो गया डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू क्या आया 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं ऐसे
भाई माइनस को बाहर निकालेंगे प्लस हो जाएगा। इट मीन्स dy अपॉन dx का होल स्क्वायर कर देंगे। दैट इम्प्लाइज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू होल स्क्वायर ऑफ dy अपॉन dx। क्वेश्चन नंबर 17 गिवन है इफ y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर देन शो दैट दिस वन। देखिए आपको जो प्रूव कराया है वो y1 और y2 की फॉर्म में है, और y1 इक्वल टू आप जानते हैं कि dy अपॉन dx होता है, और y2 इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर होता है। तो आप फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे मतलब तो y1 लिखेंगे, और सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो y2 लिखेंगे। तो देखो y1 क्या आएगा, मतलब डिफरेंशियल ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x लिख दीजिए यहाँ, चलो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो y1 क्या आ जाएगा, देखो tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है, हम ये मान के चलेंगे x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का क्या होता है 2x, लेकिन यहाँ x की जगह पर क्या है tan इनवर्स x। ये जो डिफरेंशियल हुआ है वो tan इनवर्स x के रेस्पेक्ट में हुआ है, डिफरेंशियल करना है हमें विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसका मतलब हमें tan इनवर्स x का और करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ देखो स्टाइल थोड़ी चेंज कर दी है, तो हम भी कर देंगे वही स्टाइल चेंज, बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो बेटा, तो देखो दैट इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर दूं तो y1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। ये बड़े काम की चीज है। अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये से फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और इसे सेकंड मान लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो इतना तो शॉर्टकट चलने दो। y1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा y2 इक्वल टू 2 tan इनवर्स x को आप जानते ही हो, स्टाइल थोड़ी चेंज हो गई है अब, तो ये क्या हो गया y, इसका हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, लेकिन ये y नहीं है y1 है, नहीं तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 और y2 इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो जो उधर तो केवल 2 आ रहा है, तो इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो ये क्या हो जाएगा 2x को पहले लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को बाद में लिख लो, y1 हो गया। अच्छा थोड़ा y2 पहले दिया है आपका, चलो नेक्स्ट लाइन में लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का और मल्टीप्लाइकेशन होगा, या अदर लैंग्वेज में बोल दो कि पूरी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मल्टीप्लाइकेशन कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 इक्वल टू 2। तो हो गया क्वेश्चन, थोड़ा सा उनकी फॉर्म में लिख दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 इक्वल टू 2। अरे यही है शायद, ये तो हो गया शायद प्रूफ। इससे बहुत बेनिफिट मिला हमें, क्योंकि ऐसे 2-3 लाइन में ही क्वेश्चन हो गया, नहीं तो फिर और लेंदी होता। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 5.7 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम शुरू करेंगे 5.8।